प्लीज राज, मुझे पढ़ने दो। अगर एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आए ना तो पापा मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अवनी, प्लीज मीट मी। नो वेज राज, मैं तुमसे मिलना तो क्या, इस घर से भी बाहर नहीं निकल सकती। क्या हुआ राज, कुछ लगा? राज आयु ओके, बताओ ना, दर्द हो रहा है? राज बोलो। मुझसे मिलोगी तो बताऊंगा कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। राज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं मिल सकती। जानता हूँ अवनी, इसलिए तुम्हारे पापा खुद इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ रहे हैं। पापा? अब नहीं। पापा आप कुछ कहना था? हाँ, वो राज, आज मैं राज के घर गया। क्या हुआ? क्या सोच रही थी? कुछ। पापा अचानक राज के घर? वो हमारा इतना हार्ड वर्किंग और इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा कम से कम इतना फर्ज तो बनता ही है कि उसके घर जाकर उसका हाल चाल पूछूं। और हाँ, और उसकी बहन ने तुम्हारे लिए प्रसाद दिया। लिटरेचर फेस्टिवल? तुम्हारे पापा खुद इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ रहे हैं। भावना, जी नहीं। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। I don't think so. कोई बात तो है जो आपको परेशान कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? भावना, मुझे ऐसा इसलिए लगा कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर आया और आपने मुझे चाय के लिए नहीं पूछा। ध्यान ही नहीं रहा, अभी लेके आती हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ। भावना, आप मुझसे कुछ भी छुपाएं, मुझे आपके बारे में सब पता चल ही जाए। उस नर्स ने कहीं इन्हें फोन तो नहीं कर दिया? पहले तो ये अक्षत और अर्पिता के इशू, उसके बाद अवनी का घर से गायब हो जाना। भावना, मैं जानता हूँ कि आप कितनी अपसेट हैं, उसके बावजूद मैंने आपसे कहा कि आप अक्षत और अर्पिता से बात ना करें, अवनी पर नजर रखें। मेरे खातिर आपको जिंदगी में वो सब कुछ करना पड़ा जो शायद आपने कभी जिंदगी में सोचा भी ना हो। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज सॉरी मत कहिए। मैं मानती हूँ ये सब मुझे पहली बार करना पड़ रहा है, लेकिन इस घर में ऐसा कभी हुआ भी तो नहीं। लेकिन मुझे आपके हर फैसले पे भरोसा है। माँ, ये पापा राज के घर गए थे उससे मिलने, तो माधुरी जीजी ने मिठाई भेजी है। माँ, एक्चुअली मैं ये देने आई थी और परमिशन लेने आई थी। कैसी परमिशन? वो एक लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और वो आज ही है। अब सारे इंटरनेशनल ऑथर्स आ रहे हैं, तो मेरी टीचर ने कहा है कि अगर मैं वो अटेंड करूँ तो वो मेरी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि अवनी को वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर देवी का साथ जाए तो? ऑफ कोर्स पापा, देविका मेरे साथ जाएगी। इनफैक्ट वो मुझे पिकअप करने आएगी और फेस्टिवल खत्म होने के बाद ड्रॉप भी करने आएगी।
ठीक है, तो तुम जा सकते। थैंक्स पापा, थैंक्स माँ, थैंक यू सो मच। आज इतने दिनों बाद मैंने अवनी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। हमें थोड़ा लेट हो जाएगा, तब तक आप चाय नाश्ता कर लीजिए ना, मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगी। चल अवनी चल। देविका, यहाँ कहाँ? लेक्चर तो आगे है ना? मुझे पता है, लेक्चर मैं अटेंड करूँगी और तू यहीं रहेगी। यही रुकूंगी? क्यों? क्योंकि राज तेरा वहाँ वेट कर रहा है। गो। कब से तुम्हारा हूँ मैं, तूने ये अब है जाना, रंगों में खोया है ये रिश्ता, लेके रंग तुम्हारा। राज, तुम ठीक हो? यू नो अवनी, कोई ना कोई खंडेलवाल मुझे हमेशा गिरने से बचा लेता है। अब मैं कभी गिर ही नहीं सकता कि मेरा हाथ थामने के लिए कोई मेरे साथ हमेशा होगा। अभी तुमने मेरी हेल्प की, सुबह तुम्हारे डैड ने मेरी हेल्प की थी। और अगर उन्हें पता चला कि ये तुम्हारी ट्रिक थी तो तुम तो गए काम से। नहीं अवनी, जिनके इंटेंशन सही होते हैं ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तुम्हारे डैड चाहे या ना चाहे, पर ये रिश्ता जुड़ कर ही रहेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल राज। मैं तो हमारे बारे में बात। अवनी, मैं हमारे बारे में बात नहीं कर रहा। फिर? मैं तो अक्षत और अर्पिता के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। सी अवनी, शादी से पहले हमने उनकी हेल्प की थी उनकी शादी करवाने में, और आज जब वो प्रॉब्लम में है तो हम उनकी हेल्प करेंगे ना। उनका फैमिली से पैचअप हम ही करवाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ राज, बट आई डोंट नो कि कब और कैसे होगा। वी हैव टू ट्राई अवनी, हमें कोशिश करनी ही होगी, पहले उन दोनों के लिए और फिर हमारे लिए। हमारे लिए? हाँ अवनी, अगर तुम्हारी फैमिली उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी, देन डोंट यू थिंक कि वो हम दोनों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर उनकी लव मैरिज का लाइसेंस उन्हें मिल गया तो फिर हमारे लव को कौन रोकेगा? बस तुम्हें समझ लो अवनी कि सब कुछ हो जाने के बाद मैं ऑफिशियली तुम्हारे घर आके तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन राज, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आर यू श्योर अबाउट दैट? यस, आई एम श्योर अवनी, मुझे हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। तुम्हारा मैजिक हमेशा काम करता है। नहीं अवनी, ये मेरा मैजिक नहीं है, ये प्यार का मैजिक है। आओ अवनी, बैठते हैं। Here you go. राज, तुमने इतना सोचा तो I'm sure तुमने प्लान भी बनाया होगा, तो बताओ ना। रुक सी गई धड़कने, पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। सॉरी
बहुत लेट हो गया है राज, हमें निकलना होगा। देर हो गई है, अभी टाइम ही कितना हुआ है। प्लीज राज। हाँ राज, बहुत देर हो गई है। अवनी थोड़ा टाइम रुक जाओ ना। राज, अभी टाइम से जाऊंगी घर, तभी तो कल आ पाऊंगी। और फिर पापा, आई गॉट टू गो। बाय बाय। राज, हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अवनी, हमारे एक होने का रास्ता इसी एक रास्ते से होके जाता है। ये प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। और फिर जहाँ चाह है वहां रहा है। बाय बाय। अवनी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक बार जरूर पलट के देखोगी। एक बार पलट के देखो अवनी। पलट पलट। राज, तू, तेरा दिल, अवनी सब जानते कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी स्टूपिड है तू, एकदम स्टूपिड। प्रताप जी, प्रताप जी सुनो ना, जरा इसे पीछे से बांधना। ये तो वही हार है जो तुमने अर्पिता को शगुन पे दिया था। हाँ, मुझे पता था सीधी तरह हार मांगने से तो वो देगी नहीं, इसलिए मैं चुपचाप बैंक गई और लॉकर से हार निकाल के ले आई। अरे लेकिन ये क्या, आप मेरे सहेली के घर की पूजा में इन कपड़ों में चलोगे? नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्यों? या तो फिर तुम मेरे साथ जाओगी या फिर इस हार के साथ। आप मजाक कर रहे हो ना प्रताप जी? अरे मजाक तो तुमने उस बेचारी अर्पिता का बना रखा है। पहले उसे अपने परिवार से बेदखल कर दिया और अभी उसे ये हार वापस लेकर उसके झले पे नमक छिड़क रही हो तुम। प्लीज प्रताप जी, अभी आप दोबारा मत शुरू हो जाओ। पहले आप अर्पिता को लेके मुझे बहुत कुछ सुना चुके। मैंने ऐसा नहीं किया होता साहब, अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आई होती साहब। पर तुम्हें हमेशा वही करना है जो तुम्हारे दिमाग में होता है। लेकिन कभी अपने दिमाग को छोड़कर अपने दिल से पूछो कि जो तुम करती हो वो सही करती हो? पूछना सकते। कान्हा जी, मेरी फैमिली को फिर से करने में राज मेरी मदद करेगा। प्लीज आप उसकी मदद कीजिएगा और इस प्रसाद की तरह फिर से रिश्तों में मिठास खोल देना। वाओ माँ, आज आप खाने में भरवा क्या रेला बना रहे हो? ये तो अक्षत भैया की फेवरेट है ना? गोपाल, किसने बोला करेले बनाने को? और वो भी इतने सारे, कौन खाएगा? कोई करेले वरेले नहीं बनेंगे। माँ, 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 प्लीज थोड़ी सी बना दो ना मेरे लिए। अवनी, थोड़े से, बाकी सब साइड में रख देना। गोपाल बस इतने रखो, वापस रख दो बाकी सारे। गोपाल, इसकी कड़वाहट पूरी तरह कड़वाहट निकाल देना। जी।
गोपाल, अब इसे धीमी आंच पर 20 मिनट तक पकाना, उसके बाद बंद कर देना। समझ गए ना? जी। पता है गोपाल काका, माँ ने कितने दिन बाद भरवा करेला बनाया, ये जानते हुए कि ये अक्षत भैया के फेवरेट है। और जाते वक्त उन्होंने इसमें नींबू डाला, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अक्षत भैया इसमें नींबू डाल के खाते हैं, मैं नहीं। माँ कितना भी छुपा ले, पर उनका मन अंदर से क्या कहता है ये बात सब जानते हैं। पता है बाबूजी क्या कहते हैं कि हमें किसी काम के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, फिर चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपनी ठीक कह रही थी। मम्मी जी को अगर अक्षत के अवार्ड वाली न्यूज़ पता चल जाए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। मुझे बस वो न्यूज़लेटर इन्हें पढ़ाना है। ये कहीं उसी नर्स का फोन तो नहीं? मम्मी जी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हेलो, हेलो, ये वो नर्स ही होगी। न जाने मेरा अतीत कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। बाबूजी ने कहा था कि नर्स ने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, पर क्या वो मुझे और मेरे परिवार को चैन से रहने देगी? बस मम्मी जी वो लेटर पढ़ ले। मुझे इस बारे में बाबूजी को जरूर बताना चाहिए। मम्मी जी बहुत परेशान है, लेटर में नहीं पढ़ा। मेरे दिए हुए ब्लैंक कॉल के बाद तो वो और भी परेशान होंगे। आई होप मम्मी जी ठीक हो। आखिर बात क्या हो सकती है? बुआ सर, क्या हुआ बुआ सर? आप आपकी फ्रेंड के घर जाने वाले थे, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा, प्रताप उपासा का वेट कर रहे हो? तेरे फूफा जी का मूड ऑफ है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे और उनके बिना मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? उनका मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना होगा। बुआ सा, एक प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा फोन ना थोड़ा खराब हो गया है एंड इसे ठीक कराने के लिए इसका बिल और वारंटी पेपर्स चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बुआ सा, ये फोन अक्षत भैया ने गिफ्ट किया था और इसके पेपर्स उनके पास है। अब पापा ने उनसे बात करने के लिए मना किया है। अब तो I mean, आपने ठीक है ऐसा सबके सामने लाके, लेकिन इसकी वजह से हम अक्षत भैया से इतना दूर हो जाएंगे।
मुझे नहीं पता था। अरे तुझे क्या, मुझे भी नहीं पता था कि गेहूं के साथ साथ गोंद भी पिस जाएगा। मुझे तो लगा था कि मैं अर्पिता का सच सबके सामने ला रही हूँ। मुझे क्या पता था कि अर्पिता का बॉयफ्रेंड हमारा अक्षत ही निकलेगा। अरे उनके साथ जो सही गलत हुआ वो अलग बात है, पर प्रताप जी मुझे इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहे। उन्हें लगता है कि मैंने अक्षत और अर्पिता की लाइफ खराब कर दी है, तब से मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे वो। अच्छा, इसलिए फूफा जी गुस्से में है। उनका गुस्सा हमारे काम आ सकता है। डोंट वरी बुआ सा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अवनी, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन सच में मैं बिना बोले रह सकती हूँ, मगर प्रताप जी से बात किए बिना नहीं रह सकती। और अगर बात नहीं होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी? बुआ सा, आपको उनसे बात करनी चाहिए। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। यस। हाँ अवनी। हेलो राज, मुझे अभी पता चला कि प्रताप फूफा सा हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं मैटर सॉल्व करने में। ग्रेट, अब तो मुझे पता कि मुझे मिलेंगे कहाँ। तुमने अपना काम कर लिया, अब मुझे मेरा काम करना है। बाय। हे गोविंद जी, अगर अवनी और मैं अर्पिता और अक्षत को वापस इस परिवार से जोड़ सके, तभी अवनी को प्यार की ताकत पर विश्वास होगा। मदद करना हमारी।